पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप टाइम्स ऑफ इंडिया में किस तरह विघटन की तैयारी चल रही है। समीर जैन अलग जाने वाले हैं और विनीत जैन अलग। आज मैं आपसे बात करूंगा इस मुनाफाखोर, एकाधिकारवादी और अनैतिक कारनामे करने वाली कंपनी के कुछ पहलुओं के बारे में। मुझे विश्वास है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बर्बादी के कगार पर तब पहुंच गई थी जब उसके मालिकों में विनीत जैन और समीर जैन ने प्रकाशन व्यवसाय को मुनाफा कमाने वाली मशीन की तरह चलाना शुरू किया। पहले इंदु जैन इसके चेयरपर्सन थी। उनमें कुछ नैतिकता थी। वे सुरुचिपूर्ण ढंग से कंपनी चला रही थी। अखबार पत्रिकाएं सुरुचिपूर्ण तरीके से चल रहे थे, नैतिक चल रहे थे, नैतिकता थी। अब उसकी जरूरत कहीं नहीं बची। इन दोनों भाइयों ने आते ही समीर जैन ने धर्मयुग, सारिका, दिनमान, माधुरी, पराग, यूथ टाइम्स, टाइम्स ईयरबुक, इंद्रजाल कॉमिक्स आदि पत्रिकाएं बंद कर दी। पैसे की हवस ने इन पत्रिकाओं को बंद कर दिया। समीर जैन का तर्क था कि ये पत्रिकाएं फायदे में हैं, लेकिन उतने फायदे में नहीं है जितनी की हम अपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए समीर जैन ने कहा था जब धर्मयुग बंद किया गया तब वो केवल 80 लाख रुपए साल के मुनाफे में था, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार हर साल 200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाता था। अब हम अपनी सारी शक्ति क्यों नहीं उस धंधे में झोंक दें जो ज्यादा मुनाफा कमा रहा है। हम धर्मयुग जैसी पत्रिका पर इतनी मेहनत क्यों करें। इतनी मेहनत हम टाइम्स में करेंगे तो 80 लाख नहीं कई करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और दोनों भाइयों ने जब टाइम्स ग्रुप को मुनाफा कमाने वाली मशीन में तब्दील कर दिया तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। आपको याद होगा धर्मयुग में कभी पुस्तकों के विज्ञापन छपते थे 50% दर पर, लेकिन वो धर्मयुग पत्रिका ही बंद कर दी गई और चुन चुन कर ऐसे लोगों को कंपनी में भर्ती करना शुरू किया गया जो नैतिकता के बजाय मुनाफे को ज्यादा तवज्जो देते रहे थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की नीति बन गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में अखबार के पन्ने बढ़ते चले गए, पन्ने रंगीन हो गए, चिकने पन्ने हो गए। पहले टाइम्स ग्रुप के अखबारों में पहले पेज पर 1/4 पेज से ज्यादा विज्ञापन नहीं छपता था, लेकिन फिर धीरे धीरे पूरे पेज के विज्ञापन छपने लगे। फिर जैकेट आने लगे, फिर जैकेट के ऊपर एक जैकेट के ऊपर दूसरा जैकेट, फिर तीसरा जैकेट, ऐसे 3-3 जैकेट आने लगे। पहले पेज पर छपने वाली खबरें गौण हो गई, विज्ञापन प्रमुख हो गए और उन विज्ञापनों की खोज में नए नए प्रयोग किए गए। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया को भारत में पेड न्यूज का जनक कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। पेड न्यूज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम टाइम्स ने किया। पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, फिल्म बस, सेलिब्रिटी, सभी मशहूर हस्तियां वहां पेमेंट करके अपने बारे में कुछ भी छपवा सकती हैं। आपको याद होगा कोबरा पोस्ट की स्टिंग जो 4 साल पहले की गई थी, विनीत जैन और संजीव चोपड़ा के साथ की गई थी। उसका कोई हल अभी तक नहीं निकला। एक और बात देखिए, 93 में फाइनेंशियल टाइम्स शुरू होने वाला था मुंबई से। तब टाइम्स ग्रुप के लोगों ने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स उनका ट्रेडमार्क है। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स शुरू करने में अड़चन डाली और जब हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई से शुरू हुआ तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए कीमत घटाकर केवल 1 रुपया कर दी। ऐसे ही जब बेंगलुरु में हिंदुस्तान टाइम्स शुरू होने वाला था तब भी वहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने यही हथकंडे अपनाए थे। दोनों भाइयों का मकसद ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन पाना ही नहीं था, हर तरीके से रेवेन्यू पाना था, चाहे नैतिक तरीका हो या अनैतिक हो। विज्ञापनों में एकाधिकार के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। जैसे कि अगर किसी विज्ञापनदाता ने दूसरे अखबार में विज्ञापन दिया तो उसको कोई छूट वगैरह नहीं मिलेगी। सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए भी ऐसी ही अटकलें की गई। ये कहा गया कि अगर हमारे एजेंट ने हमारे अलावा किसी और अखबार की एजेंटी ली तो हम उसे अपने ग्रुप की पत्रिकाएं नहीं बेचने देंगे। आखिर बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा रेवेन्यू एजेंट को भी टाइम्स ग्रुप से ही मिलता था। इस तरह मोनोपोली का कोई भी काम छोड़ा नहीं गया। समीर जैन ने भारत में यह बात स्थापित करने की कोशिश की कि अखबार और पत्रिकाएं कोई जन जागरण का स्थायी माध्यम नहीं है, ये भी प्रोडक्ट है, जैसे जूते, साबुन या कंडोम। समीर जैन के निगाह में किसी भी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना गलत नहीं है और उनकी निगाह में एक कंडोम और एक अखबार एक समान है, प्रोडक्ट है,
उसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं सकते। अवार्ड फंक्शन भी कई बार विवादों में रहे हैं। आपको याद ही होगा कि शाहरुख खान ने एक बार आरोप लगाया था कि जितने फिल्म अवार्ड मिलते हैं वो उसमें से बेचे जाते हैं, और कई बार उन्हें भी प्रस्ताव दिया गया। इस तरह की बात शाहरुख खान ने भी एक बार कही थी। एक और बात कही जाती कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं, अगर आप हमसे डील कर लेते हैं तो आपकी इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आप जो ट्वीट करेंगे या पोस्ट लिखेंगे उसके भी बड़े बड़े फीचर बनाकर छाप दिए जाएंगे। ये भी टाइम्स का एक हथकंडा है। आप ही बताइए, अगर कोई हीरोइन मालदीव में छुट्टी बना रही है, वो बिकनी पहन के घूम रही है, तो अखबार के पाठकों का इससे क्या लेना देना, वो बिकनी पहने या कुछ भी ना पहने। कौन हीरो कितने बजे उठता है, कौन हीरोइन कितने बजे सोती है, किसके साथ सोती है, ये सारी खबरें अखबारों के रंगीन चिकने पन्नों पर सचित्र छप रही हैं। इसका आम आदमी से, पाठक से क्या लेना देना, लेकिन ये एक तरह से इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज है। पहले टाइम्स के अखबारों में आर्ट गैलरी की रिपोर्ट छपती थी, फिल्म की समीक्षा आती थी, पुस्तक रिव्यू आते थे, वो सब अब बंद कर दिए गए। समीर जैन ने कहा कि क्या आर्ट गैलरी वाले या आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग फ्री में बांटते हैं? क्या फिल्म का निर्माता निर्देशक फिल्म मुफ्त में दिखाता है? क्या किताबें मुफ्त में बढ़ती है? जब उनके बारे में ऐसी चीज़ें, जब वो पैसे में हर चीज़ देते हैं तो हम उनके बारे में मुफ्त में क्यों छापें? भाई इतनी जगह हम विज्ञापन छापेंगे तो हमें लाखों रुपए की कमाई हर रोज़ हो सकती है। तो इस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया में अब कला के लिए, फिल्म के लिए, संगीत समारोह की रिव्यू के लिए कोई जगह बची नहीं है। अब जो जगह है वो एडवर्टोरियल के लिए है, विज्ञापनों के लिए है। तुम हमें पैसा दो, हम तुम्हें समीक्षा देंगे। पैसा फेंक, तमाशा देख, इस हाथ दे, उस हाथ ले। आप हमें पैसे देते हैं तो आप बहुत अच्छे कलाकार, बड़े लेखक, बड़े रचनाकार हैं, वरना आप नहीं हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की नैतिकता यहाँ जाकर समाप्त हो गई। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समीर जैन ये बात खुल के कहते हैं कि हम कोई न्यूज़पेपर के प्रकाशन में या मीडिया जगत में नहीं है। हमारा काम है विज्ञापन की दुनिया में काम करना। हम विज्ञापन छापते हैं, विज्ञापन बांटते हैं। हमारे अखबारों में विज्ञापन छापे जाते हैं, और जब विज्ञापन नहीं आती या विज्ञापन से जगह बचती है तो हम उस जगह पर खबरें छाप देते हैं या एडिटोरियल कंटेंट छाप देते हैं। ये कहना है समीर जैन का, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। अब अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया की मिल्कियत के सभी कर्मचारी करोड़ों रुपए तनख्वाह लेते हैं, करोड़ों रुपए, जो प्रमुख अधिकारी हैं, जबकि पत्रकारों की छटनी हो जाती है, स्थायी कर्मचारियों को हटा दिया जाता है और टेम्परेरी ठेके पे मजदूर रख लिए जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जितने भी वेज बोर्ड बनाए गए उनकी अनदेखी की गई और कानूनों को धता बता दी गई। पत्रकारों को उनका वेतन नहीं दिया गया। याद कीजिए, धर्मयुग को जब बेच दिया गया था, गैर कानूनी ढंग से बेच दिया गया था, तब धर्मयुग के कई लोग आंदोलन करने पर उतारू हुए और उन लोगों ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने उन लोगों के अधिकारों की रक्षा की, पर धर्मयुग वापस शुरू नहीं किया गया तो नहीं किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा नैतिकता के पतन की कहानियां बहुत सारी हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने बर्बादी का दौर देखना शुरू किया। कभी टॉप पे रहा, अर्श पर रहा ये पूरा मीडिया हाउस, किस तरह फर्श की ओर लौट आया, फर्श पर आ रहा है। लेकिन फर्श पर इस कंपनी की आर्थिक नीतियां ही नहीं, इस कंपनी की इकोनॉमी ही नहीं, इसके नैतिक मूल्य भी अर्श से फर्श पर आ रहे हैं। इस बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रह सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।